भी बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग सरकार के आ रहे हैं वो यही देखने में आ रहा है कि केवल जो दुबे जी हैं उनके परिवार से मिल रहे हैं। क्या जो इनकी हत्या हुई है प्रेमचंद जी की, उनके परिवार से मिलने की उनके पास फुर्सत नहीं है? सरकार का ये कर्तव्य होता है कि जो पीड़ित पक्ष है दोनों के साथ न्याय करे, दोनों से मिले। पहले हत्या किसकी हुई? पहले प्रेमचंद की हत्या हुई। और वो यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरा डेलीगेट इनके साथ आया है और ये लोग जो है जाना चाह रहे हैं परिवार से मिलने। देखिए हमारे साथ प्रदेश स्तर की राजनीति करने वाले डीपी यादव जी हैं। डीपी यादव जी भी साथ में आए हैं। जी, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र को आग में सुलगा रही है। और इस प्रकार की घटनाएं मानवता के ऊपर कलंक हैं। देखिए, जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है, जैसा कि अभी जब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, सरकार इसकी कहीं ना कहीं जो हम तो कहेंगे सीबीआई से जांच कराए इसकी सरकार, जिससे इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो और किसी के साथ अन्याय न हो। सब पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि इस घटना में जो अन्याय होने की बात हो रही है, जैसा कि घर गिराने की बात हो रही है प्रेमचंद के, उनका घर न गिराया जाए और उच्च स्तरीय जांच होने के बाद ही किसी के ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए क्या कारण रहा कि सुबह के 6 बजे प्रेमचंद जाते हैं दूसरे पक्ष के पास और कहीं ना कहीं उनकी हत्या हो जाती है। उसकी प्रतिक्रिया में दूसरे पक्ष के 5 लोगों की हत्या होती है। तो 5 लोगों की हत्या होना और प्रेमचंद को मिला के 6 लोगों की हत्या होना, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की भी इसमें बू आती है। जब तक इसकी जांच नहीं होगी कौन कौन से लोग इसमें संलग्न हैं, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड हुआ, क्यों हुआ, कहाँ तक इसके जो है हाथ फैले हुए हैं, इसकी पता इसका नहीं चल सकता है। और जब उस उच्च स्तरीय जांच हो जाएगी तब इसका पता चलेगा। और जो शासन प्रशासन की बात हो रही है, देखिए निश्चित रूप से आज भूमि विवाद को लेकर के बहुत से गांव सुलग रहे हैं और शासन प्रशासन लोग जाते हैं वहां पर और हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। तहसील थाने पर कोई सुनवाई नहीं होती है गरीबों की और कहीं ना कहीं वो वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं फिर एक दूसरे से मनमुटाव उनका रहता है और सरकार भी इसमें किंग कर्तव्य विमूढ़ बनी हुई है। सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह गया शासन प्रशासन के ऊपर। तो हम कहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके उसके बाद जो देखिए आप जो प्रेमचंद हैं उनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है उनका। अब 4 बच्चों के ऊपर से अगर पिता का साया उठ गया तो उन परिवार से समझ सकते हैं क्या परिस्थिति आज होगी। जिन बच्चों का खेलने कूदने का समय हो, जिस बेटे को कहीं ना कहीं वो दुलार प्यार करने का समय हो, वो आज अपने हाथ में पिता का कर्मकांड कर रहा है, तीर पकड़े हुए है। तो परिवार के ऊपर एक आफत आई हुई है और उसके ऊपर से आपने देखा होगा प्रशासन ने उनको 1 दिन का मात्र नोटिस का मोहलत दिया था और जब उनकी पत्नी गई वहां पर तो कोई जिम्मेदार ऑफिसर नहीं मिला। तो आखिर शासन प्रशासन क्या चाहता है, सरकार क्या चाहती है, ये कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में है और बहुत बड़ी इसमें साजिश की बू आती है। जब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी तब तक इसमें कुछ भी सामने नहीं आ सकता है। केवल मीडिया जो है या और भी तमाम लोग हैं कयासबाजी करते रहेंगे और हमको तो लगता है इसी कयासबाजी में जो असली मुजरिम हैं, जो गुनाहगार हैं, जो हत्यारे हैं, वो कहीं छूट न जाएं, वो कहीं ना कहीं वो मौके का फायदा ना उठा लें। इस घटना के एक दिन पहले जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यहीं पास में थे और पीड़ित परिवार को जो एक बच्चा जख्मी हुआ है उसे हॉस्पिटल में मिलने आए और दूसरे पक्ष से नहीं मिले। क्यों? देखिए ये वो भी साजिश के साथ उनको बुला करके मारा गया बाकायदे। अगर उस लाश को लोग बता रहे हैं देख लेंगे तो कमजोर दिल का होगा, वो बेहोश हो जाएगा जिस प्रकार से टुकड़ों में उसको काटा गया। तो वो प्रतिक्रिया में अब कितने लोगों की हत्या हो गई, कैसे हो गई, यही सब जांच का विषय है। आखिर इसमें क्या साजिश थी, कैसे लोग इसका ताना बाना बुने थे कि वहां पर कहीं ना कहीं प्रेमचंद को धोखे से बुलाया जाता है, उसके बाद से उनकी हत्या हो जाती है, फिर 5 लोगों की हत्या होती है। क्यों नहीं सरकार आ रही है प्रेमचंद के पास, क्यों नहीं इनके बच्चे से वादा कर रही है कि आगे हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके पिता के साथ जो हादसा हुआ उस तरह का हादसा नहीं होगा। और ये परिवार नहीं, फतेहपुर गांव को नहीं, सरकार को, पूरे प्रदेश को यह आश्वासन देना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी। बुलडोजर की लगातार जो है मैं तो चैनलों पे देख रहा हूँ लगातार, चूंकि लखनऊ से यहाँ आना काफी मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं कवरेज बहुत जरूरी, तो लगातार वो सामने देखिए जी बिल्कुल पीड़ित परिवार का मकान दिखाई पड़ रहा है सामने, एक बार दिखा दीजिए जी। और अब आप लोग देख रहे होंगे इस मकान पे बिल्डोजर चलने के लिए लगातार सोशल मीडिया से लेके बड़े चैनलों पे जो बात हो रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए अभी कुछ दिन पहले कानपुर में एक घटना हुई थी, जिस प्रकार बुलडोजर लेके लोग पहुंचे थे वहां, माँ बेटी समेत जो है दीक्षित परिवार की कहीं ना कहीं उसमें जल करके। तो क्या प्रशासन यही चाहता है? ये गाढ़ी कमाई का है। प्रेमचंद के जो पिताजी हैं मिलिट्री में, वो बाकायदे नौकरी करते थे, रिटायर्ड होकर के आने के बाद जो है उनका बना था मकान, बना था उनका, और जब मकान बना उनके पिताजी के नाम मकान है, तो आखिर प्रेमचंद की हत्या का बदला इस तरह से क्यों लिया जा रहा है?
कि प्रेमचंद का क्या दोष था कि उनकी हत्या भी हुई और उनके ऊपर से उनके जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी विधवा हुई, उनके बच्चे अनाथ हुए, अब एक आशियाना है उसको भी सरकार छीनना चाहती है। ये तो घोर अन्याय होगा। अगर इस तरह की घटना होगी तो कहीं ना कहीं जो न्याय के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, बुलडोजर इस पे नहीं चलना चाहिए। हाँ, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो दोषी हो उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ है।